नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो आज शक्ति का पर्व महानवमी है और आज इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडलियों को सौगात दी। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित लाडली उत्सव कार्यक्रम में लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडलियों के खाते में 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की रकम ट्रांसफर की। लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम में प्रदेश भर से लाडलियां पहुंची थीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले कन्याओं का पूजन किया। आध्यात्मिक गुरु मां आनंद मूर्ति भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस उत्सव मनाने की घोषणा की। लाडली लक्ष्मी को जन्म के समय ही प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों को सरकारी नौकरी नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार दिलाएंगे। आज मुझे कहते खुशी है मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी और परिवारों को भी कि 47,200 करोड़ रुपया इन लाडली लक्ष्मी बेटियों के कल्याण के लिए हमने सुरक्षित रख दिए। 47,200 करोड़ रुपया जो समय समय पर इनको मिलना है, शुरू हो गया स्कॉलरशिप के रूप में अभी मिल रहे हैं। और मैं संपूर्ण समाज से कहना चाहता हूं, बेटियों की पूजा करें लेकिन दृष्टिकोण भी बदले। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं है केवल, और मैं ये कह के भी छुट्टी नहीं पाने वाला कि अब लाडली लक्ष्मी बन गई 1 लाख का चेक दे दो और छुट्टी पाओ। नहीं बेटी नहीं, ये केवल योजना नहीं है, ये समाज की दृष्टि बदलने का प्रयास है कि बेटियां देवियां हैं। बेटियों के सम्मान और इज्जत के बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मेहनत करोगी, लक्ष्य तय करोगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तुम में होगी और उस लक्ष्य तक पहुंचने पर रोड मैप बनाओगी और उस पर चलोगी तो तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, तुम प्रोफेसर बनोगी, तुम वकील बनोगी, तुम कलेक्टर बनोगी, तुम एसपी बनोगी, तुम मुख्यमंत्री बनोगी और कभी प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। कोई कमी नहीं है तुम्हें, बेटियां सब कर सकती है, सक्षम है। आज लाडली लक्ष्मी योजना को नया स्वरूप हमने देने का सोचा है। एक पोर्टल लाडली लक्ष्मी का बना रहे हैं सब। उनकी शिक्षा अब 12वीं में जाएगी तो कैरियर काउंसिल का इंतजाम, अगर वो सहयोग चाहेंगी तो मदद करेंगे कि बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, कहां और सहयोग की आवश्यकता है। और करना इसलिए कि ये योजना नहीं, ये मेरे अंतरात्मा से निकला हुआ भाव है। जैसे हमने तय किया कि 11वीं 12वीं में तो 6-6 हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और लाडली लक्ष्मी बेटियों को दिए जाएंगे। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पाबंद दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग तप गुणधर्म साहस की बेटी गौरव गाथाएं हैं। इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के मामलों को लेकर कहा है कि फिलहाल कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। खाद की कालाबाजारी को लेकर वे कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस मामले में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने किसानों से खाद का संग्रहण न करने की अपील की। इसके अलावा कोयले की कमी पर बोले कि कोयले की कमी की बात सुनते सुनते 14 दिन बीत गए, प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए। 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हुए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 135 एक्टिव केस
वर्तमान में है। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता न करें और न घबराएं, न संग्रहण करें खाद का। रैक रवाना हो गई है और अगले 2-3 दिन में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। पिछले 14 दिन से यही सुन रहा हूं मैं कि 4 दिन का कोयला बचा है। सुनते सुनते 14 दिन हो गए मेरे। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार केंद्र की, राज्य की चैतन्य है। 50,000 मजदूर डे एंड नाइट कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली रैक आ गई है कोयले की। कोई कोयले का संकट नहीं है और संकट होगा भी तो सक्षम है सरकार, ये शिवराज सिंह जी की सरकार। इधर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खाद की कालाबाजारी को लेकर कहा है कि ब्लैक में खाद कहीं नहीं मिल रहा। शुरुआत में थोड़ी परेशानी थी, अब नहीं है। उन्होंने कमलनाथ के चुनावी कार्यक्रम जारी होने पर कहा है कि आप जानते हैं कि वो एक ही दिन जाते हैं। खाद ब्लैक नहीं हो रही है, किसानों को खाद मिले इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और शुरुआत में थोड़ी कठिनाई थी खाद की और अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ठीक है, अपन जानते हैं कि कमलनाथ जी तो एक दिन ही जाते हैं एक विधानसभा में, तो उस हिसाब से जाएंगे। खबर ग्वालियर से, जहां पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। मंच से ही उन्होंने न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की शान में खूब कसीदे पढ़े, बल्कि उन्होंने सिंधिया को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ग्वालियर का विकास होगा। इस दौरान मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि के रूप में मौजूद थे। आने वाले समय में ये ग्वालियर जो आपके पूर्वजों ने बसाया था, जब यहाँ स्वर्ण का नदी बहती थी, आगे नाले में तब्दील हो गई है। महाराज, मेरे को चिंता इस बात की है कि आपके रहते हुए पुनः स्वर्ण का नदी का रूप धारण करे, ऐसा आप इंतजाम करें। मैं यही कामना करना चाहता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में आने वाले समय में, और हमारे सेवक जी बैठे हैं जो हमारे ग्वालियर के महापौर रहे, ये भी ग्वालियर की चिंता करते हैं। ये दलगत भावना से ऊंचे उठकर ग्वालियर के विकास के लिए हम सबको, कांग्रेस भाजपा नहीं, ग्वालियर का विकास के लिए हमको सबको दलगत भावना से ऊंचे उठकर ग्वालियर के विकास की चिंता करना है। और मैं महाराज आपके साथ हूँ ग्वालियर के विकास के में। मैं सभी आनंदी हमारे सेवक जी के भी साथ करने से करना मिलाकर, और सभी हमारे मंत्री रहते हैं। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर ग्वालियर का विकास करें, जिससे ग्वालियर वासियों को लाभ हो। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर विकास के लिए हम सब एक साथ खड़े हो जाएं। इधर इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर ललवानी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पंधाना का बताया जाता है। ग्रामीणों की नाराजगी की वजह से प्रचार छोड़ उन्हें वापस तक लौटना पड़ा। उधर इस वीडियो को लेकर सांसद का कहना है कि ग्रामीणों में एक सिंचाई परियोजना को लेकर नाराजगी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री को दे दी। उधर कांग्रेस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद जमकर निशाना साधा है। आरवी मलिवथ ने आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नए चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई। बता दें कि इससे पहले आरवी मलिवथ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे।
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor. इधर लाडलियों के लिए सरकार की कोशिशों का असर अब दिखाई देने लगा है और इसीलिए प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में प्रति 1000 लड़कों पर 942 बेटियों की संख्या हो चुकी है। बात अगर आंकड़ों की जाए तो 10 साल पहले मध्य प्रदेश में प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां थीं, लेकिन अब 10 साल के बाद यह तस्वीर बदलकर प्रति 1000 लड़कों पर 942 बेटियों की हो गई है। सबसे अच्छे आंकड़े डिंडौरी से मिले, जहां पर प्रति 1000 लड़कों पर औसतन 103 लड़कियां हैं। कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो भांजियों के मामा कहलाते हैं, उन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी इस योजना को सराहाया गया। बुंदेलखंड में तो नीचे चला गया है, तो बुंदेलखंड की भी बात होनी चाहिए। क्षेत्रीय आधार पर चीज़ें जो है सुधरती रहती हैं। मुरैना भिंड में ये समस्या ज़्यादा थी, वहाँ पर जो है जेंडर इम्बैलेंस था, तो उन क्षेत्रों में अगर सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है और ये सरकार का काम है, सरकार को ये काम करना चाहिए। और बड़ी खबर की बात करते हैं छतरपुर से, जहां पर टोल नाके पर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। टोल नाके पर मारपीट हुई है, कर्मचारियों की पिटाई की गई है और रेत से भरे ट्रक को पार करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। टोल टैक्स नहीं दे रहे थे ये आरोपी, ये जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात घटना जो है कैद हो गई है। गिरधर टोल नाके की ये घटना है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छतरपुर से, जहां पर टोल नाके पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। टोल टैक्स आरोपी नहीं दे रहे थे और रेत से भरे हुए ट्रक को पार करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। टोल टैक्स नहीं दिया जा रहा था, जिस पर कहासुनी हुई, मारपीट की नौबत आ गई। सीसीटीवी में घटना भी कैद हुई है। यह गिरधारी टोल नाके की घटना है। इधर रतलाम में गुरुवार सुबह पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 20 टैंकर्स की मदद और 4 दमकलों के चलते इस आग को काबू में किया जा सका। आपको बता दें कि मोहन नगर में यह गोदाम था जिसमें आग लगी और इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन को आसपास के घरों को भी खाली कराना पड़ा। फिलहाल आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अवैध तरीके से ये गोदाम बनाया गया था, क्योंकि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। ये रहवासी क्षेत्र है। जो जानकार, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये पूरी जानकारी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिवनी के बखारी गांव में सराफा व्यापारी के घर से 27 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक सहायक आबकारी अधिकारी शामिल है। फिलहाल 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 27,55,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए 3 वाहनों को भी जब्त किया गया। और खबर इंदौर से, जहां पर बदमाशों ने पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए शायराना अंदाज में खुलेआम चेतावनी दे डाली है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बदमाश ने पोस्ट डालकर खुद हत्या करने की बात भी कह डाली है। वीडियो में बदमाश खुद को मुंबई का डॉन बता रहा है। दरअसल द्वारकापुरी इलाके में 7 दिन पहले भविष्य निधि के कर्मचारी पर बदमाश सुनील ने चाकू से हमला किया था।
अब सुनील के भाई दिनेश ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है कि अभी तो 307 हुई है, 302 बाकी है। फिलहाल सोशल मीडिया के पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। इधर ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में नजर आए। MITS कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर सिंधिया ने चौके छक्के लगाए। इस दौरान एक बार क्लीन बोल्ड भी वो हो गए। सिंधिया ने कहा कि जीवन में खेलों का रोमांच भी होना चाहिए। खेल युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का एक बेहतर माध्यम है। सिंधिया ने कहा कि सरकार फिट इंडिया मूवमेंट भी चला रही है। करो विकास, पीछे से करो। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाघ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो बनाने वाले पर्यटक भी बाघ की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैरान उसे देखकर हो गए। आखिर ऐसी तस्वीरें काफी कम जो देखने को मिलती हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ रेंज के कुरेगढ़ मेल बाघ का बताया जा रहा है। तो आज है महानवमी का पवित्र त्योहार और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश भर में भक्त माता रानी की आराधना कर रहे हैं। खरगोन, मैहर, जबलपुर, मंडला और मंदसौर से आई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में कहीं माता की सवारी निकाली जा रही है तो कहीं भक्त माता के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं किन्नर समाज के लोग माता की आरती में हिस्सा ले रहे हैं तो कहीं लोग गरबे की धुन पर थिरक रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते हैं हेडलाइंस। शक्ति पर्व पर लाडलियों को सीएम शिवराज सिंह